भ्राता जी, आज तो आपकी तबीयत कुछ सुस्त है। हाँ शत्रुघ्न जी, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। क्या कारण है, जरा मैं भी तो सुन पाऊं। कोई कारण हो तो बताओ। कारण तो अवश्य है, मगर आप मुझसे पोशीदा रखते हो। शौक है कि आप भी मेरे निस्बत ऐसा ख्याल रखते हो। तो आपको बताने में क्या इतराज है। शत्रुघ्न जी, भला आपसे भी मैं खुद हैरान हूँ कि यह क्या भेद है। आखिरकार इसका कोई इलाज भी। कुशलता की भी कोई खबर लाया है? वो तो पता नहीं महाराज, कहता है कि जल्दी बुलाया है। मंत्री जी, जी महाराज। जाइए और उस दूत को हमारे पास ले आइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज कहो, अयोध्या से तुम आए हो? हाँ महाराज, अयोध्या से मैं आया हूँ, आपको जल्दी बुलाया। सब कुशल तो है जो इतनी जल्दी का संदेशा लाया है? हाँ महाराज, परंतु आपको जल्दी बुलाया। पिताजी तो प्रसन्न है। हाँ महाराज, परंतु आपको जल्दी बुलाया। माताजी तो प्रसन्न है। भैया रामचंद्र जी व लक्ष्मण तो कुशल है। हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया। अरे तू आदमी है या ऊँट पिलाओ? जो पूछता हूँ उसका जवाब नहीं देता। महाराज आपको जल्दी बुलाया कि महारानी रट रहा है। हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया। अरे जल्दी बुलाया है, परंतु कुछ कारण भी तो बताया है। महाराज, कारण तो कुछ नहीं बताया है, परंतु जल्दी बुलाया है। अजब दीवाने से पाला पड़ा है। हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया। बस बस, चुप रहे, अधिक बकवास न कर। भ्राता जी, इस विवाद को यहीं छोड़िए और शीघ्र अयोध्या चलने की तैयारी कीजिए। महाराज जल्दी चलिए, आपको जल्दी बुलाया है। अरे भैया जल्दी चलिए। शत्रुघ्न जी, आज अयोध्या की हालत इतनी अबतर क्यों है? तमाम गली कूचे इतने सुनसान पड़े हैं। राजमहलों पर भी चीलें मंडरा रही हैं। यह बदशगुनियां किसी भारी उपद्रव का पता बता रही है। ना जाने आज किसका मातम हो गया, जो रघुवंश का झंडा यूं झुक गया। अयोध्या के बाजार जहाँ कल तक इतनी भीड़ होती थी, आज वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, न किसी का बोल सुनाई देता है। भ्राता जी, बेशक लक्षण खराब ही नजर आते हैं। अब हमें महल की ओर चलना चाहिए और वहां जाके सारा हाल जानना चाहिए। हाँ शत्रुघ्न जी, हमें शीघ्र ही चलना चाहिए। आ रहे हैं तो अब तक कहाँ रहे? वो देखो, वो सामने ही चले आ रहे हैं। चिरंजीव रहो पुत्रो। बेटा, तुमने तो आने में बहुत दिन लगा दिए। कहो, नैनीहाल में सब कुछ ठीक तो है? हाँ माता जी, नैनीहाल में सब कुछ कुशल है।
परंतु जब से मैं अयोध्या आया हूँ मुझे पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वह कहाँ है? बेटा, तू इतना लंबा सफर तय करके आया है, पहले अपने सफर की थकान तो मिटा ले, फिर मैं तुझे धीरे धीरे सब बता दूंगी। मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। बेटा, पहले कुछ खा पी तो ले, फिर मैं तुझे धीरे धीरे सब बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ है? आप कहती है धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। आखिर ये मामला क्या है? ओहो बेटा, ये तुझे कैसी हट चढ़ गई है? मैं तुझे कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। आश्चर्य है, जो बात आप कहती है वही ऊंची हुई, जो प्रश्न मैं करता हूँ उसका टेढ़ा ही उत्तर मिलता है। आखिर ये धीरे धीरे किस बला का नाम है? बेटा, ये तुझे क्या हो गया है? तेरे स्वभाव में इतनी तेजी कहाँ से आ गई है? मैं तुझे कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। या परमेश्वर, न जाने ये धीरे धीरे किस युग का नाम है, या किसी सदी का हिस्सा है, या कुछ सालों की संख्या को कहते हैं। आखिर इस धीरे धीरे का कभी खात्मा भी होगा? बेटा, तुम तो ननिहाल जाकर आप सबने मिलकर क्या जाल बिछाया है? वो दूध आया, उसने कहा महाराज आपको जल्दी बुलाया है, उसके सिवाय एक शब्द अपने मुख से न निकाला। आपसे पूछता हूँ तो आप धीरे धीरे की महारानी रट रही हो। मुझे सिर्फ इतना बताइए, पिताजी कहाँ है? बेटा, ये तुझे हो क्या गया है? मैं तुझसे कह तो रही हूँ कि पहले कुछ खा पी ले, अपने सफर की थकान तो मिटा ले, फिर मैं तुझे धीरे धीरे सब बता दूंगी। फिर वही धीरे धीरे आग लगे अपनी इस धीरे धीरे को। माता जी, अगर एक शब्द फिर से अपने मुख से निकाला तो ये भरत तत्काल ही अपने प्राण त्याग देगा। ठहर ठहर बेटा भरत, मैं तुझे सब कुछ बताता हूं। बेटा, शोक की तुम्हारे पिताजी। क्या हुआ पिताजी को? बेटा, शोक कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग से धार गए। पिताजी! नहीं माता नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? माता जी, कह दो कि ये सब झूठ है। भ्राता जी, माता जी ये क्या कह रही है? मैं कैसा भागा पुत्र हूँ जो अपने पिता की अंतिम समय में भी सेवा न कर पाया। भैया राम और लक्ष्मण ही भाग्यशाली है जिनके हाथों में पिताजी ने अपने प्राण त्यागे। आखिर पिताजी को रोक क्या था? बेटा, माता जी, आखिरकार हम दोनों भाई भी तो जान सके, पिताजी को क्या रोकता? बेटा, उन्हें रोक तो कुछ भी ना था, बस हाय राम। हाँ बेटा, वह तो पहले ही वनों को जा चुके थे। उन्हीं की जो दाई में तो महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए और तुम्हें तो याद तक न किया। हाय हाय, ये कैसा अनर्थ है? चार पुत्रों के होते हुए भी पिताजी के अंतिम क्षण में कोई भी पास न था। आखिर भैया राम ने ऐसा क्या अनर्थ कर दिया था जो उन्हें बन जाने पर विवश होना पड़ा? बेटा, असल बात तो यह है कि महाराज ने एक का फैसला किया था। बेटा, मुझे तो खबर तक ना थी। ये तो
भला हो इस बेचारी मंथरा का जिसने मुझे सब हाल बताया। बेटा, मैंने किसी समय में महाराज की युद्ध में जान बचाई थी और उनसे 2 वर लेने का वादा किया था। मंथरा ने आके मुझे तेरे लिए राज तिलक मांग लिया और अपने दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। यद्यपि महाराज ने मुझे टालने की बहुत कोशिश की, मगर मैं भी कहां अपनी बात से हटने वाली थी। महाराज को अंत में राम को वनों में भेजना ही पड़ा। राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वनों में चले गए। बेटा, तू खुद बता कि मैं ये कैसे सह लूं कि राम तो अयोध्या में राज करे और मेरा बेटा मारा मारा फिरे। बेटा, मेरा जो कर्तव्य था मैंने उसे पूरा किया। अब तू जा। मंथरा, अब तेरा इनाम लेने का समय आ गया है। महाराज जी, रानी जी जो कह रही हैं वे सच ही कह रही हैं। और यह नमक हराम बच्चा, ये सारी आग तेरी ही लगाई हुई है। ठहर जरा, तुझे तेरी करनी का इनाम देता हूँ। ठहरो शत्रुघ्न, जो होना था सो हो गया। हमें अपने कर्मों को रोना था, सो रो लिया। अब तबीयत को टिकाओ और स्त्री पर हाथ उठाकर अपने कुल को दाग ना लगाओ। पिताजी, बस कर मेरे लाल, अब अधिक ना रो। बेटा, क्या तुझे मुझसे भी मोह ना रहा? खबरदार तुमसे बेटा कहा। बेटा, क्या अब तुझे मेरा बेटा कहलाने से भी इनकार है? हाँ, मुझे तेरा बेटा कहलाने से भी इनकार है। वाह वाह बेटा वाह। अब जब मेरी नेकी का बदला देने का समय आया तो तू यूं भागेगा? बदला तो तुझे तब मिलेगा जब ये भारत तेरी आंखों के सामने अपना प्राण त्यागेगा। बेटा, ये कैसा बेहुदा ख्याल है? ताकि तुझे भी पता चले माता कौशल्या के दिल में भैया रामचंद्र के वियोग का किस तरह मलाल है। बेटा, जरा मेरी तरफ तो देख। मैंने किस कदर तेरे लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। अरे उठा यार, तुझे कहा ना मुझे बेटा लगे, वरना ये दुनिया वाले तो ये सोचेंगे कि सारा जाल भरत का ही बिछाया हुआ था। और यो हत्यारी, इससे अच्छा तो ये होता कि मुझे पैदा होता ही मेरा गला घोट कर मार डालती। कम से कम आज का दिन तो देखना नसीब ना होता। अगर मेरी आवाज इस लोक से परलोक जा रही है तो पिताजी आप भी सुन लीजिए। आपका यह भागा पुत्र भरत आज योद्धा कैकेयी का त्याग करता है। भ्राता जी, धैर्य रखिए। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और माता को सुन ले आओ। माता सुमित्रा जी का हाल जानना चाहिए। हाँ शत्रुघ्न, तुम ठीक कहते हो। हमें शीघ्र ही माताओं के पास चलना चाहिए। और आप भी सुन लीजिए, आपको ये कहकर के चारों गांव के बाद कभी नहीं देखूंगा। और एक जहाँ मेरा बचपन बीता है यहाँ पर भी कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। षड्यंत्र के बारे में पता भी हो तो भी मैं आपका कसूरवार हूँ और इस पाप के बदले जिंदा जल मरने को तैयार हूँ। है मेरे लाल, तुझे क्या हुआ? बेटा, मैंने व्यर्थ तेरे कोमल हृदय को दुखाया और अपनी मूर्खता से तेरी जान को इतना कष्ट पहुंचाया। वास्तव में मैंने
बहुत बड़ा पाप किया जो तुझ निर्दोष को इतना संताप दिया। परंतु मेरे कहने का मेरे लाल, जरा अपनी तबीयत को तो संभाल। माताजी, मुझ पर थोड़ा एतबार कीजिए। मैं भैया राम, भाभी सीता, वो लक्ष्मण, वो जहां कहीं भी होंगे उन्हें ढूंढूंगा और शीघ्र ही अयोध्या लेकर आऊंगा। भ्राता जी, अब हमें शीघ्र ही चलना चाहिए। भाई राम और लक्ष्मण को अवश्य ढूंढना चाहिए। बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ हाँ बेटा, मैं भी दीदी और तुम्हारे साथ चलूंगी। जो आज्ञा माताजी।